शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक त्रासदी ने सबको झकझोर दिया। 18 परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया। उन सब के लिए यह शनिवार की रात एक दुखद कहानी बन गई, जिसमें कोई सुराग नहीं था तो केवल अंधेरा। इस भगदड़ ने 18 लोगों की जान ले ली। इनमें 14 महिलाएं, 4 पुरुष और 4 बच्चे शामिल थे। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए, लेकिन प्रशासन ने केवल 15 घायलों की सूची जारी की। मृतकों के शव दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ले जाए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हादसे के पीछे कई कारण थे। स्टेशन पर अचानक प्लेटफॉर्म बदले जाने की घोषणा, भारी भीड़, ट्रेन देरी से आने की स्थिति और यात्रियों में फैली अफरा तफरी ने मिलकर इस त्रासदी को जन्म दिया। इस घटना में जान गंवाने वाले अधिकांश यात्रियों की मौत दम घुटने से हुई, क्योंकि भगदड़ के दौरान कई लोग एक दूसरे पर गिर पड़े और संभलने का मौका ही नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या इस घटना से कोई सबक लिया जाएगा या ये भी बीते हादसों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगी। इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन के अलग अलग बयानों ने जांच को और उलझा दिया है, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्टेशन पर 2 ट्रेनों के नाम प्रयागराज से शुरू हो रहे थे, जिससे यात्री भ्रमित हो गए। प्लेटफॉर्म 16 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन आने की घोषणा की गई, जबकि प्रयागराज मगध एक्सप्रेस पहले से प्लेटफॉर्म 14 पर खड़ी थी। इस अनाउंसमेंट के बाद जो यात्री 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर थे, उन्होंने सोचा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ गई है, इसलिए वे तेजी से वहां भागने लगे। इस अफरातफरी में लोग एक दूसरे पर चढ़ते गिरते रहे, जिससे भगदड़ मच गई। इसके बाद उत्तर रेलवे का बयान आया, रेलवे के सीपीओ का बयान आया। रेलवे के सीपीओ का बयान पुलिस के बयान से अलग था। भगदड़ की असली वजह ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म 14-15 के फुटओवर ब्रिज पर एक यात्री का पैर फिसल जाना था। इससे लोग गिरने लगे और भगदड़ मच गई। वहीं रेल मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक और नया एंगल जोड़ते हुए कहा कि हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि कहीं किसी ने जानबूझकर भगदड़ की फर्जी अफवाह तो नहीं फैलाई थी। 3 अलग अलग सरकारी बयानों ने इस जांच को उलझा दिया है। स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें थीं, जिसमें पहला भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, दूसरा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और तीसरा प्रयागराज स्पेशल ट्रेन। इनमें से भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी पहले से ही लेट चल रही थीं। इससे प्लेटफॉर्म 14 पर भीड़ जमा हो गई थी। इसी दौरान अचानक घोषणा हुई कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है। ये सुनते ही प्लेटफॉर्म 14 पर खड़े हजारों यात्री 16 की ओर दौड़ पड़े। भीड़ बेकाबू हो गई, लोग धक्का मुक्की करने लगे और फुटओवर ब्रिज पर गिरने लगे। इसी भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्टेशन पर पहले से ही हजारों यात्री मौजूद थे। ये महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु थे, जो शाम 4 बजे से स्टेशन पर जुटने लगे थे। शाम 7 बजे के बाद भीड़ तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। जब भीड़ बढ़ती जा रही थी तो प्रशासन को पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे यह त्रासदी हुई। हालांकि स्टेशन पर टिकट काउंटर पर भी भारी भीड़ थी। 90% यात्री प्रयागराज जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन के आने की घोषणा हुई, बिना टिकट वाले यात्री भी जबरन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। इससे भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया और भगदड़ मच गई। स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी। एक कुली ने मीडिया से कहा, मैं 7 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। एक और कर्मचारी जो 35 साल से स्टेशन पर काम कर रहे हैं, उसने कहा, छठ पूजा में भी भीड़ होती है, लेकिन इतनी नहीं। घटना के बाद रेलवे ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। उत्तर रेलवे के नरसिंह देव और पंकज गंगवार इस कमेटी में शामिल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी अलग से डीसीपी रैंक के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस त्रासदी के लिए कोई जिम्मेदारी लेगा और क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे।